हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्कर्ष क्लास को जो है 7 फेर वाली बुक है इसका सलूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो जब जो है काम पर 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त जो मजदूर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न जो है बेरोजगारी से पीड़ित रहेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रम की जो है सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना की बात करें तो वर्ष 1928 को हुई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान में नई दिल्ली में हुई थी। सदस्य की बात करें तो ये भरत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव थापर और जो है जतिन दास और जो है अजय घोष। अगला है वर्तमान जो है नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नाम है अरुण जेटली मैदान हो गया है। अगला है जो है यौन अपराधों से बच्चों का जो संरक्षण जो है अधिनियम 2012। यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने से संबंधित है, जिसमें जो है यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बाल यौन शोषण शामिल है। चटगांव जो है शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के जो है नेतृत्व में जो है भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा चटगांव बांग्लादेश में जो है ब्रिटिश शस्त्रागार पर जो है छापा मारा गया था। क्रांतिकारियों की बाइबिल ये जो है सचिंद्र नाथ सान्याल की जो है बंदी जीवन जो है पुस्तक को कहा जाता है। अगला है छठ पूजा। यह त्यौहार सूर्यदेव को जो है उनकी जो है पत्नी उषा को पृथ्वी पर जो है जीवन बनाए रखने और जो है इच्छाएं जो है प्रदान करने व आशीर्वाद देने के लिए समर्पित है। भारत में यह त्यौहार बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है महाकाव्य और रचयिता दिया गया है। तो महाभारत ये जो रचयिता हैं वेद व्यास हैं। रामायण के हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के हो जाएगा तुलसीदास और शिल्पादि कारम के हो जाएगा इलांगो अडिगल। और अगला है जो है मणि मैथिली, ये हो जाएगा सितैले जो है सतनार हो जाएगा। जीवक चिंतामणि ये हो जाएगा तिरुंतकार देवर। ये जो इंग्लागो अडिगल है ये तमिल का जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। अगला है आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 में अधिनियमित किया गया था। वायुमंडल से जितने भी पॉइंट देख लेते हैं तो पृथ्वी का जो है वायुमंडल मुख्यतः 5 परतों से बना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बरही ताप मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। अगला है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो है संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेतियर ने जो है प्रतिपादित किया था। हिग्स बोसोन जो है कण की जो है खोज पीटर हिग्स व जो है सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। हिग्स बोसोन कण को जो है गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। भूगोल का जनक हिकाटियस को कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट व कार्ल रिटर को कहते हैं। सांस्कृतिक भूगोल के जनक ये कार्ल ओ सायर हैं। अगला है सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य के जो है सबसे नज़दीक का जो ग्रह है बुध है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति व सबसे छोटा ग्रह बुध है। 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र ग्रह को जो है सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। फोबोस व डिमोस जो है मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह हैं। सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है जो बृहस्पति का उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है शनि है
पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते विशेषाधिकार का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान का प्रावधान है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अगला है छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में तीन विधायी सूचियों से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। अगला है आठवीं अनुसूची, यहाँ पे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के उन कानूनों को शामिल किया गया है जिन पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और अधिकार और उत्तरदायित्व है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। अगला है महासागरीय जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, यहाँ पे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ये लेब्राडोर जलधारा है, और फ्लोरिडा जलधारा ये ग्रीनलैंड जलधारा है। यहाँ पे गर्म है और यहाँ पे ठंडी है। और उत्तरी अटलांटिक जलधारा और इधर ठंडी में है फॉकलैंड जलधारा। और गर्म जलधारा में दक्षिणी विषुवत जलधारा और वेनेजुएला जलधारा। अगला है एंटीलीज जलधारा गर्म है, और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाही जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा और प्रति विषुवतीय जलधारा ये गर्म सभी हैं। अगला यहाँ पे गर्म दी गई हैं और इधर ठंडी जलधारा दी गई हैं। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत जलधारा क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का जलधारा, सुशीमा जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, एल नीनो एवं ला नीना ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी जलधारा में देख लेते हैं तो ओयासियो जलधारा ठंडी है, और कैलिफोर्निया जलधारा, हम्बोल्ट पेरू जलधारा, अखोट अस्क जलधारा ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। अगला है हिंद महासागर की जलधाराएं। तो यहाँ पे गर्म है और इधर ठंडी दी गई है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून जलधारा, और इधर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी में, और इधर ठंडी में पश्चिमी पवन प्रवाह जलधारा ठंडी है, और इधर गर्म में है प्रति विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा ये गर्म जलधारा है, मेडागास्कर जलधारा और अगुलहार जलधारा। अब हम लोग यहाँ पे धातु व अयस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। धातु में आते हैं ये धातु है, और इधर अयस्क है। लोहा का जो अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट। सीसा का जो अयस्क है ये गलेना है। एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट, जस्ता का हो जाएगा कैलेमाइन और जिंकाइट, चांदी का हो जाएगा अर्जेंटाइट। अगला है अल्फा, गामा तथा बीटा, तीनों में से भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा की होती है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला है राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। अजमेर राजस्थान में है कि फय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। अगला है स्टैटिक दोस्तों पे स्टार्ट हो गया है, जहाँ से दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक में शास्त्रीय नृत्य।
नृत्य का जो है सबसे पहला जो उल्लेख है भरत मुनि की जो है प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र में मिलता है। आचार्य नंदकिशोर जो है के अभिनय दर्पण में और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों में भी नृत्य का जो है उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र जो है नामक ग्रंथ को जो है पंचम वेद भी कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। पहला है भारतनाट्यम। इस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली का जो विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ है। भारतनाट्यम को जो है सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को जो है दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य शैली के तंजौर, कांचीपुरम व पंडरलूर प्रसिद्ध घराने हैं और इस नृत्य में जो है 3 उंगलियों के सहारे ओम की आकृति बनाई जाती है। भरतनाट्यम को सिखाने वाले शिक्षकों को नट्टू वनार कहा जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य को जो है पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है ई कृष्ण अय्यर और जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। अगला है भारतनाट्यम के प्रमुख नर्तक हैं तो पद्मा सुब्रमण्यम, ये पद्म विभूषण पुरस्कार इनको 2024 में मिला है। वैजंतीमाला बाली ये पद्म विभूषण 2024 में इनको भी मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये पद्म विभूषण 2016 में इनको दिया गया है। सोनल मान सिंह ये पद्म विभूषण 2003 में दिया गया है। टी बाला सरस्वती पद्म विभूषण 1997 में दिया गया है। अगला है मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, मीनाक्षी सुंदर, श्रीनिवासन, कमला नारायण, वसुंधरा दोरास्वामी, राधा श्रीधर और पद्मिनी रामचंद्र, इनका सभी लोगों का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं तो यहाँ पे भारतीय संसद के जो है उच्च सदन यानी राज्यसभा में जो है मनोनीत होने वाली पहली शास्त्रीय नृत्यांगना की बात करें तो जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृणालिनी साराभाई के जो है 100वें जन्मदिवस पर 11 मई 2018 को गूगल जो है डूडल ने याद किया था। प्रथम भारतीय ट्रांसजेंडर नृत्यांगना नर्तकी नटराज हैं जिनको वर्ष 2019 में पद्मश्री जो है से सम्मानित किया गया था। सबसे कम जो है उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो नृत्यांगना है सोनल मानसिंह हैं। अगला है कथक। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न यह शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश व मध्य भारत की जो है एक प्रसिद्ध नृत्य विद्या है। इस जो है नाट्य शैली के लखनऊ, जयपुर, बनारस व रामगढ़ प्रसिद्ध घराने हैं। हिंदुस्तानी जो है शास्त्रीय संगीत का जो है संबंध इसी नृत्य शैली से है। ठुमरी एक जो है अर्ध शास्त्रीय संगीत की जो है सामान्य शैली है जो कथक नृत्य से संबंधित है। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को जो है कहा जाता है। अगला है कथक के प्रमुख नर्तक की बात करें तो यहाँ पे बिरजू महाराज पद्म विभूषण इनको दिया गया 1986 में। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, कुमुदनी जो है लाखिया और दयमंती जोशी और कालका प्रसाद, लेडी लीला सोखे और कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ईश्वरी प्रसाद, शोभना नारायण और विंध्यादीन महाराज और स्वप्न सुंदरी, प्रेरणा श्री माली, गीतांजलि लाल। दोस्तों जितने भी महाराज हैं ये लगभग कथक से ही संबंधित हैं। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं तो बिरजू महाराज ने देवदास फिल्म के प्रसिद्ध जो है गीत काहे छोड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के जो है गीत मोहे रंग दो लाल को जो है कोरियोग्राफ किया था। कुमुदनी लाखिया ने वर्ष 1964 में जो कदम्ब नृत्य जो है केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में की थी। इनका जो है हाल ही में
12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य का जो है नाम आंध्र प्रदेश के जो है एक गांव कुसेलवापुरी यानी कुचेलापुरम से उत्पन्न हुआ है। यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश में उभरी थी। कुचिपुड़ी नृत्य को जो है पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है टी बाला जो है सरस्वती व रागिनी देवी को दिया जाता है। कुचिपुड़ी के जो है प्रमुख नर्तक की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म विभूषण 2016 में दिया गया, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने वर्ष 1963 में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना चेन्नई यानी तमिलनाडु में की थी। तेलंगाना का जो प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2015 में पद्मजा रेड्डी को जो है दिया गया था। कुचिपुड़ी पर आधारित जो है भामा कल्पम भगवान श्री कृष्ण की जो है पत्नी सत्यभामा की जो है कहानी है नामक जो है नृत्य नाटक की जो है रचना जो है सिद्धेंद्र योगी ने की थी। कथकली, यह नाट्य शैली केरल व उसके जो है आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। यह नृत्य जो है विधा महाकाव्यों जो है यहाँ पे महाभारत और रामायण तथा जो है पुराणों से ली गई है कहानियों पर आधारित है, इसलिए इसे पूर्व का जो है गाथा गीत कहा जाता है। नलचरितम नाटक इसी जो है नृत्य शैली से संबंधित है। इस नृत्य को शुरू करने से पहले सेवाकली नामक अभ्यास किया जाता है। कथकली नृत्य को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है राजा मुकुंद के जो है संरक्षण में प्रसिद्ध जो मलयावी कवि वल्लथोल नारायण मेनन को दिया जाता है। अगला है कथकली के जो है प्रमुख नर्तक हैं। कथकली के जो प्रमुख नर्तक हैं देख लेते हैं। हरि प्रिया नंबूदरी, गुरुकुंज कुरूप और शांताराव, कृष्णन कुट्टी गोपीनाथ, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, लुइस लाइट फुट, कुट्टकल जो है शिवरामन, कलामंडलम राजन, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन व जो है मिलिना शाल्विनी। दोस्तों थोड़ा सा जो वर्ण है थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है नाम, तो आप लोग जो है इनको अपने हिसाब से भी देख कर जो है पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा उच्चारण गलत हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वल्लथोल नारायण मेनन द्वारा जो है लुइस जो लाइटफुट को कथकली की जो है ऑस्ट्रेलियाई जननी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला है वल्लथोल नारायण मेनन ने वर्ष 1930 में स्थापित केरल जो कला मंडलम के जो है संस्थापक थे। मिलिना साल्विनी का जो जन्म है इटली में हुआ था और इनको वर्ष 2019 में पद्मश्री दिया गया। उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जो है जनक कहा जाता है। अब हम लोग जो है मोहिनी अट्टम से देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे यह जो है केरल राज्य का जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम का जो शाब्दिक अर्थ है सुंदर नारी का नृत्य है। यह नृत्य विधा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और नाट्य शास्त्र की लास्य शैली से जुड़ा है। इस नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन व कल्याणी कुट्टी अम्मा को दिया जाता है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक की बात करें तो कनक रेले, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, डॉक्टर सुनंदा नायर और अगला है भारती शिवाजी, रागिनी देवी, कलामंडलम, क्षमवती, माधुरी अम्मा, गोपिका वर्मा, कृष्ण पडिकर, तारा निडी जो है गाड़ी, गीता गायक। दोस्तों सभी जो है मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक हैं। दोस्तों अजीब अजीब नाम है तो आप लोग इनको अच्छे से देख लेना तो आपको याद हो जाएंगे। ओडिसी से जिन देख लेते हैं। इस नृत्य शैली के सबसे जो है प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण उड़ीसा की जो है
उदयगिरी गुफा में मिले हैं। यह उड़ीसा राज्य का जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, इस नृत्य का जो उल्लेख है जो है बृहदेश्वर और कोणार्क के जो है सूर्य मंदिर में भी मिलता है। ओडिसी नृत्य को जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो है ईश्वर की जो है आराधना की जो है के समय जो है प्रस्तुत किया जाता है। ओडिसी नृत्य को जो है पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है केलुचरण महापात्रा को दिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का जो श्रेय है चार्ल्स फैबरी और जो है इंद्राणी रहमान को जाता है। और अगला है, ओडिसी के जो प्रमुख नर्तक केलुचरण महापात्रा हैं, पद्म विभूषण इनको 2000 में दिया गया है। कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, सुजाता महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा और सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, शैरोन लोवेन और ये अमेरिका की हैं। पंकज चरणदास, संयुक्ता पाणिग्राही, शर्मिला विश्वास, मायाधर राउत, देव प्रसाद दास, विजयनी सत्यपति। तो ये सभी लोग जो हैं उड़ीसी के जो है प्रमुख नर्तक हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं तो कविचंद्र जो है कालीचरण पटनायक ने उड़ीसा के जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया था। वर्ष 1995 में शर्मिला विश्वास ने ओडिसी जो है विजन एंड मूवमेंट सेंटर की स्थापना कोलकाता पश्चिम बंगाल में की थी। अगला है मणिपुर। मणिपुर नृत्य शैली का जो पौराणिक प्रमाण मणिपुर की जो है घाटियों में मिलता है। यह मणिपुर का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह राधा कृष्ण वैष्णववाद की जो है भक्ति आधारित नृत्य शैली है। मणिपुरी जो है नृत्य के जो है शिक्षकों को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में आमंत्रित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस जो है नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया। मणिपुरी के जो है प्रमुख नर्तक यहाँ पे झावेरी बहनें, दर्शना, नयना, स्वर्णा, रंजना, गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, बिंबावती देवी और एल्बिनो देवी, नीलेश्वर मुखर्जी, निर्मला मेहता, सोनारिक सिंह, राजा भागचंद्र, कलावती देवी, अखम लक्ष्मी देवी, सभी लोग जो है मणिपुरी के जो है प्रमुख नर्तक हैं। दोस्तों ये एक बार में नहीं याद होंगे, आप इनको बार बार देखोगे तो सब ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। शास्त्रीय, असम राज्य की जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय को संगीत नाटक जो है अकादमी ने वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया। यह नृत्य शैली तुलसीदास, कबीर व मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों पर आधारित है। इस नृत्य शैली का जो उद्भव है असम के भक्ति संत शंकरदेव ने किया था। शास्त्रीय के जो प्रमुख नर्तक की बात करें तो गहन चंद्रा गोस्वामी, टंकेश्वर हजारिका बारबयान, इंदिरा पीवी बोहरा और जतिन गोस्वामी, सरोदी शौकिया, प्रभात शर्मा, प्रदीप चालिया, भाबानंद बारबयान, परमानंद बारबयान, घनकांत बारबयान, सभी लोग जो है शास्त्रीय के प्रमुख नर्तक हैं। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया। छऊ नृत्य, इस नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा में हुआ था। यह नृत्य 3 शैलियों में है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया है। अगला है शास्त्रीय भाषाएं दी गई हैं, तो यहाँ पे तमिल को 2004 में मान्यता मिली है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। मराठी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी हैं, तो ये 2024 में, असमिया को 2024 में, बंगाली, पाली और प्राकृत। मराठी असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत ये सभी जो हैं 2024 में इनको मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है,
अब हम लोग जो भारतीय विश्व धरोहर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के जो है धरोहर स्थल, भारत में अब तक कुल जो है 43 जो है विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक हैं और 1 जो है मिश्रित जो है स्थल शामिल है। अगला है भारतीय विश्व धरोहर स्थल और एक तरफ राज्य दिए गए और एक तरफ मान्यता वर्ष। अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में हैं, 1983 में इनकी जो मान्यता मिली इनको। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में मान्यता मिली है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में 1983। ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983। सूर्य मंदिर कोणार्क ये उड़ीसा में है और ये यहाँ पे 1984 में मान्यता मिली। महाबलीपुरम के स्मारकों का जो समूह है तमिलनाडु में है 1984। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1985 में मान्यता मिली है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है 1985। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है 1985। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा 1986। हम्पी में स्मारकों का जो समूह है कर्नाटक में है 1986 में जो इनको मान्यता मिली है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986। खजुराहों के स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश 1986। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है 1987 हो जाएगा। पत्तदकल के जो है स्मारकों का जो समूह है ये कर्नाटक में है 1987 हो जाएगा। महान जो जीवित चोल मंदिर ये तमिलनाडु में है 1987 2004 इसको मान्यता मिली है। नंदा देवी व फूलों की घाटी उद्यान ये जो है उत्तराखंड में है 1988 2005 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सांची का बौद्ध जो है स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1989 में इसको मान्यता मिली है। हुमायूं का मकबरा ये जो है नई दिल्ली में है 1993। कुतुब मीनार नई दिल्ली में है 1993। भारत के जो है पर्वतीय रेलवे जो है यहाँ पे 1999 2005 2008। दार्जिलिंग फर्स्ट हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल 1999। सेकंड नीलगिरी जो है माउंटेन रेलवे तमिलनाडु 2005। और अगला है कालका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश 2008। महाबोधि मंदिर परिसर ये बिहार में है 2002 में मान्यता मिली। भीमबेटका की बात करें तो पाषाण आश्रय मध्य प्रदेश में है 2003 में मान्यता मिली है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व जो है उद्यान गुजरात में है 2004 में मान्यता मिली है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में 2004। लाल किला नई दिल्ली में है 2004। जंतर मंतर राजस्थान में है 2010। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के जो है ये 2012 में मिली है सभी राज्य। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में है 2013 में। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ 2013। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अगला है कुंभलगढ़ किला जो है राजसमंद 2013। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर 2013। आमेर किला जयपुर में 2013। जैसलमेर किला जैसलमेर में 2013। गागरोन किला जो है झालावाड़ 2013 में इसको जो है मान्यता मिली है। अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014। रानी की वाव गुजरात में है 2014। नालंदा महाविहार बिहार में है 2016। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है 2016 में मान्यता मिली। ली कार्बोजियर का जो है वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़ में है 2016। अहमदाबाद शहर गुजरात में है 2017 हो जाएगा। विक्टोरियन जो है गोथिक और आर्ट जो है डेको एंसेम्बल्स महाराष्ट्र में है 2018 में मान्यता मिली है। और अगला है जयपुर शहर राजस्थान में 2019। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में 2021। धौलावीरा सभ्यता गुजरात में 2021। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 2023। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में है 2023। मोइदम्स अहोम राजवंश की जो टीला दफनाने की प्रणाली है असम में 2024। अगला है यहाँ पे दोस्तों भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दी गई है और मान्यता वर्ष दिए गए हैं। तो आप लोग इसको जो है रोक करके इनको जो है पढ़ लेना है, क्योंकि जो है टाइम वेस्ट होता है। आप लोग इनको रोक करके पढ़ लेना अच्छे से।
ये इतने सारे हैं, ये इम्पोर्टेंट याद रखना। गरबा नृत्य 2023 में इसको मिला है। कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021 में इसको जो है मान्यता मिली है। अगला है त्योहार, महोत्सव व मेले। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ये कजली उत्सव, जो कलिंजर महोत्सव यानी श्रावणी मेला, बटेश्वर मेला, नौचंदी उत्सव, शाकंभरी माता मेला, ताज उत्सव, ये सभी जो उत्सव हैं ये सभी जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला है असम। असम में देहिंग पटकाई वेरी इंपॉर्टेंट है। मी दम मी फी, अली आए लिगांग बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बैगासु उत्सव, रजनी व हरनी गबरा उत्सव, जोनबिल मेला, अम्बुबाची मेला इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो है असम के जो है त्यौहार महोत्सव मेले हैं। झारखंड की बात करें तो सरहुल त्यौहार और भगता पर्व, श्रावणी मेला, फगुआ, सोहराव, ये जो है सभी झारखंड के हैं। मेघालय की बात करें तो वांगला, नोंग क्रेम, मेहंदी खलम, चेरी ब्लासम, ये सभी मेघालय के हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो काला घोड़ा उत्सव, गुड़ी पड़वा, विठोवा। नागालैंड के हार्नबिल महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है। ये में से मुआसू सेन क्रेई, ये सभी जो है नागालैंड के उत्सव और मेले हैं। अगला है सिक्किम। सागा दावा, शकेवा, सोनम, लोसर, भूमचू, लोसांग सिक्किम के हैं। गोवा की बात करें तो सिग्मो उत्सव, शाओ और जुजुआ, सिकल कालो उत्सव, भोजली, सभी गोवा के हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ी मिर्ची महोत्सव, मांडू महोत्सव, भगोरिया उत्सव जो है, गुड़ल्या जो है, पीर बुधान, खजुराहो महोत्सव जो है, तानसेन महोत्सव, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के हैं। तमिलनाडु ये थाई पुषम वेरी इंपॉर्टेंट है। पुंथाडु कंथुरु उत्सव, नाटेंजली उत्सव, मामलपुर उत्सव, ये सभी जो है तमिलनाडु के। केरल की बात करें तो मक्कर विलक्कू, त्रिशूरपुरम, थेयम, ओणम, विशु, पोंगल, ये सभी केरल के हैं। उड़ीसा की बात करें तो धानु यात्रा, नुआखाई, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, सभी उड़ीसा के हैं। आंध्र प्रदेश के फिलिमिंगो महोत्सव, कल्याणोत्सव, अटला ताड़ी महोत्सव। तेलंगाना बथुकम्मा, बोनालू और मेराम यात्रा। अगला है छत्तीसगढ़, हरेली, भोजली, मड़ई महोत्सव, छेर छोरा महोत्सव, मेघनाथ पर्व। अरुणाचल प्रदेश में मोनापा उत्सव, ड्री उत्सव, चचिन चराई उत्सव, सियांग उनिंग पर्व, सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसमें जो है मोनापा उत्सव और डी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा केर पूंजा, खर्ची पूंजा, होजागिरी, खम्पुई, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट हैं। कर्नाटक की कंबाला हम्पी महोत्सव इम्पोर्टेंट है। और नाडा हब्बा उगादी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल पोध, ये जो है सभी कर्नाटक के हैं। अगला है हरियाणा, सूरजकुंड मेला और गुगमानामी शांग महोत्सव, गीता महोत्सव। उत्तराखंड फूलदेई, अंडूरी, हरेला महोत्सव, घी महोत्सव, ये सभी उत्तराखंड के हैं। अगला है गुजरात, मोडेरा महोत्सव, उत्तरायण जो है माधवपुर मेला, रण महोत्सव, सभी गुजरात के हैं। हिमाचल प्रदेश के मिंजर मेला। और अगला है नलवाड़ी, गोची, हालदा, साजो, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के जो है। मणिपुर की बात करें तो लाइहरोबा, शंघाई महोत्सव, याओशांग, चोंगवा, कांगजोवा महोत्सव हैं। जम्मू कश्मीर ट्यूलिप महोत्सव, खीर भवानी मेला और सिंथन स्नो उत्सव, नवरेह। राजस्थान की बात करें तो ऊँट महोत्सव, मरु महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, पुष्कर मेला, लखी मेला, कपिल मुनि मेला और गणगौर उत्सव, फूलडोल मेला, सभी राजस्थान के हैं। पश्चिमी बंगाल के जो है गंगा सागर मेला, पौष संक्रांति, दुर्गा पूजा, ढोल यात्रा, पोइला, बैसाखी, जगधात्री पूजा, सभी पश्चिम बंगाल के हैं। बिहार के छठ पूजा, बिहुला, करमा, शाम चकेवा, जीतिया,
सोनपुर मेला। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे चार चाप कूट और यहाँ पे एंथोरियम मिमकूट पावलकूट। पंजाब की वैशाखी, लोहड़ी, गुरुपर्व, छापर मेला, होला मोहल्ला। लद्दाख की बात करें तो लोसर, हेमिस, गुम्पा, मोनलम, चैलेमो, डास्क मोचे उत्सव। दिल्ली के ड्रोन उत्सव, बसंत उत्सव, हरियाली उत्सव, खुशहाली उत्सव, सभी जो है मेले और उत्सव महोत्सव हैं। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान का जो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।